नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, यानी जानकारी देता रहता हूं कि आप लोग किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बच सकते हैं, किस तरह से आप लोग ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए, आपको कौन से ट्रांजेक्शन करने चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट है, सब कुछ हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं ताकि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचे रहें और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज ना करे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम आपको 7-8 ऐसे ट्रांजेक्शन बताने वाले हैं जो आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप वो ट्रांजेक्शन गलती से करते हैं, उनकी जो लिमिट बनाई गई है उन लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया है तो आपके ऊपर 2 लाख रुपए की ही पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले ट्रांजेक्शन की कि आखिर वो 7-8 कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको भूल से भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। उनकी लिमिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है उस लिमिट के अंदर ही रहकर के आपको ट्रांजेक्शन करना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज ना हो। दोस्तों, पहला ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट कार्ड का। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करता हो। आज के समय में बहुत सारे बैंक, एनबीएफसी लगातार ऑफर कर रहे हैं कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो आज के समय में बहुत सारे लोग तो 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि जो एक वित्त वर्ष होता है, जो एक साल होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इस बीच में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो अधिकतम आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कैश के माध्यम से करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। वही अगर आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और जितना पेमेंट आपने बिल का किया है उतनी ही पेनाल्टी यानी 100% पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज हो सकती है। तो आप लोगों को 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में नहीं करना है और 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको अपना ऑनलाइन मोड के माध्यम से नहीं करना है। अब आते हैं हम दूसरे ट्रांजेक्शन पर कि आखिर दूसरा ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी लिमिट बनाई गई है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टोकन मनी के रूप में, यानी जो आप बयाना देते हैं, बहुत सारे लोग पहले कुछ बयाना देते हैं कि हाँ हमारी आपकी बात पक्की हो गई, ये कुछ पैसा आपको हम दे देते हैं। तो आपको टोकन मनी देते समय या टोकन मनी रिसीव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप अधिकतम 20,000 रुपए तक ही टोकन मनी ले सकते हैं और 20,000 रुपए तक ही आप टोकन मनी किसी को दे सकते हैं। बाकी का पूरा ट्रांजेक्शन आपको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा उसे ट्रांसफर करना होगा। प्रॉपर्टी आपकी 2 लाख की है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, इससे लेना देना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं देना है टोकन मनी के रूप में। अधिकतम आप प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी हो 20,000 तक ही कैश दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पकड़े जाते हैं, बाई चांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिलती है, आप ज्यादा टोकन मनी यानी ज्यादा कैश देते हैं प्रॉपर्टी लेते समय या प्रॉपर्टी सेल करते समय, ज्यादा कैश आप देते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप एक वित्त वर्ष में 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। अगर आप 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना अनिवार्य है। अब दोस्तों आते हैं हम अगले ट्रांजेक्शन पर। अगला ट्रांजेक्शन दोस्तों ये है आपका जो सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता होता है, उसमें अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। एक वित्त वर्ष में आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं सभी में मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही आप कैश जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 4 सेविंग अकाउंट हैं तो आप चारों में 10-10 जमा कर सकते हैं या 5-5 चारों में जमा कर सकते हैं तो 20 लाख हो जाएगा, चारों में 10-10 जमा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे। आप अधिकतम 10 लाख रुपए में ही आप सभी सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में।
इससे ज़्यादा अगर आप कैश जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, और विड्रॉल करने के लिए भी यही लिमिट बनाई गई है कि एक वित्त वर्ष में अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% पेनल्टी इंपोज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिंगल डे की अगर हम बात करें कि सिंगल डे में आप अधिकतम बैंक से कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए लिमिट भी 2 लाख रुपए रखी गई है। एक दिन में आप अपने बचत खाते से अधिकतम 2 लाख रुपए ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और 2 लाख रुपए ही आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो अगर आपके पास में ज्यादा कैश है या आपको ज्यादा कैश बैंक से विड्रॉल करना है तो आप उसे टुकड़ों में कर लीजिए, 2-2 लाख रुपए करके विड्रॉल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक आपको मना नहीं करेगा, आप 5 लाख रुपए का चेक भर के देंगे, बैंक आपको कैश दे देगा, लेकिन फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर आपकी नजर जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो आप टुकड़ों में पैसा विड्रॉल करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन एक दिन में सिंगल डे में 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश विड्रॉल मत करिए। और अगर आपको ज्यादा जमा भी करना है तो आप टुकड़ों में जमा कर दीजिए, एक ही दिन में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा मत करिए। अब दोस्तों हम एफडी की बात कर लेते हैं। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, लगातार एफडी करते रहते हैं, तो आपको एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की आप एफडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप एफडी करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। कैश जमा करके मैं एफडी और आरडी करने की बात कर रहा हूं। अगर आप कैश जमा करके एफडी आरडी करते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है एक वित्त वर्ष के लिए। इससे ज्यादा अगर आप कैश जमा करके एफडी आरडी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अगर आप आईटीआर भरने वाले पर्सन हैं तो फिर आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक की ही एफडी कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने पर आपको नोटिस मिल सकता है। वही दोस्तों बात आती है अगर आप कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी ले रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं, तो आप एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपए ही दे सकते हैं। यानी आप किसी वस्तु के बदले में अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कैश देते हैं उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप कोई भी वस्तु खरीदे, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं या कुछ भी आप खरीद रहे हैं, वो वस्तु महंगी है तो आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक कैश दे सकते हैं। बाकी का जो भी पैसा बन रहा है वो आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से दीजिए। नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक, यूपीआई, आज बहुत सारे माध्यम है, उनके माध्यम से आप पैसा पार्टी को ट्रांसफर करिए। आप कैश 2 लाख से ज्यादा एक दिन में मत दीजिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 100% पेनल्टी इंपोज कर सकता है। दोस्तों अगर आप विदेशी दौरे पर जाते हैं, आप विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो वहां के लिए भी लिमिट बनाई गई है। आप अधिकतम विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च करते हैं एक वित्त वर्ष में तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप ये ट्रांजैक्शन, इनकी मैंने जो आपको लिमिट बताई, अगर इन लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, आप इन लिमिट्स के ऊपर जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भविष्य में नोटिस मिल सकता है और ये नोटिस आपको अगले 5 सालों में कभी भी मिल सकता है। और फिर आपके ऊपर अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% तक की पेनल्टी इंपोज कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।